नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्टडी पर। तो साथियों, जिस प्रकार दोस्तों आपके आरपीएफ के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है साथियों, वो क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए साथियों ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले साथियों। ठीक है, देखो दोस्तों, यदि आप इस प्रकार से इस दिमाग में सोच रहे होंगे कि सर आप क्या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए थे वही सोल्व करवा रहे हो, हाँ जी बिल्कुल। जो आपके एग्जाम में साथियों अभी तक आपके आरपीएफ एसएससी में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं, रेलवे में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं साथी, वो क्वेश्चन हम आपके लिए दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन के लिए एक सीरीज चला रखी है, और दोस्तों वो सीरीज आपकी कंटिन्यू चलने वाली साथियों आपके इसी चैनल पर। ठीक है, तो देखो हमसे जुड़ने के लिए दोस्तों आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों और बेल आइकन ऑन करना है। ठीक है, और देखो इसके अलावा यदि आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप या साथियों व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपकी इसकी पीडीएफ दोस्तों हम उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, तो आज का आपका पहला क्वेश्चन मेरे भाई पहला क्वेश्चन है और काफ़ी शानदार क्वेश्चन होने वाला है। आपको भी दोस्तों साथ के साथ क्वेश्चन को मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना किस जगह हुई थी? देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर देखें हम, तो गदर पार्टी की स्थापना आपकी सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो इसके अलावा भी मैं आपको इसमें क्या करवाता हूँ दोस्तों, इनके अलावा भी आपको जो आपके एग्जाम आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए फैक्ट सोल्व करवाता हूँ कि इसके अलावा क्वेश्चन और क्या क्या बन सकते हैं। तो साथ ही आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में, तो कब 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे इसके संस्थापक पूछे या फिर दोस्तों आपके इसके अध्यक्ष पूछे, ठीक है, संस्थापक साथियों इसका कौन है? लाला हरदयाल। ठीक है, गदर पार्टी के संस्थापक साथियों आपसे पूछे तो लाला हरदयाल। ठीक है, देखो आप लाला तो सभी को जानते हो कि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे तो उनको लाला कहते होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको देखो कुछ ना कुछ टेक्निक बनानी होगी किस चीज़ को याद करने के लिए। ठीक है, तो साथियों देखो अगर अध्यक्ष पूछे सोहन सिंह भाकना, ठीक है, सोहन सिंह भाकना इसका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैं आशा करता हूँ आप सभी ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा कि चटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर हमले का प्रमुख तक कौन था? दोस्तों हमले का प्रमुख कौन था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे भाई क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों सूर्य सेन था। ठीक है, प्रमुख मेरे भाई सूर्य सेन था। अब बात करते हैं साथियों, सूर्य सेन ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महान क्रांतिकारियों में से एक थे। आपने नहीं सुना होगा नाम, लेकिन आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल से बताने वाला हूं कि आखिरकार जो सूर्य सेन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी में साथियों एक व्यक्ति थे। ठीक है, और उन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की। किसने दोस्तों? सूर्य सेन ने। और दोस्तों चटगांव के पुलिस पर हमले पर यहाँ पर सफल नेतृत्व किया था। ठीक है, यानी कि टुकड़ी पर हमला किया था, उनका सफल नेतृत्व किया था। ठीक है, चटगांव के शस्त्रगार छापा 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर कड़ी को हम आगे बढ़ाते हो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि स्वदेशी आंदोलन, दोस्तों स्वदेशी आंदोलन यदि आपसे पूछे दोस्तों 1905-1908 तक प्रारंभ के का तत्कालीन कारण क्या था, यानी दोस्तों प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था ऐसा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका कि लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन मेरे भाई आपसे पूछे तो 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब अगर इस बात करें इसके और अन्य फैक्ट के बारे में बात करते हैं, स्वदेशी आंदोलन के शुरू होने का तत्कालीन कारण जो है ये आपके 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन और देखो यहाँ पर आरपीएफ के लिए जितने विद्यार्थी मेरे भाई यहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनको आप नोट कर लिया करो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना अधिक होती है। और यह एक व्यापक आंदोलन था जो लगभग 6 साल चला था। कब, कितना साल दोस्तों? 6 साल चला था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जनरल नॉलेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्स फोर्ड्स बैठे थे? किसने लगाया दोस्तों बम उस गाड़ी पर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों आपका खुदीराम बोस फरबुल चाकी। ठीक है, खुदीराम बोस और फरबुल चाकी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी होगा। अगर इस क्वेश्चन के अन्य फैक्ट के बारे में बात करें, कब उसने ये घटना कब की है, तो साथियों 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने वर्तमान बिहार के मुजफ्फर, हाँ ये दोस्तों जो आपका वर्तमान में अगर बात करें तो जो मुजफ्फर है ये साथ ही आपकी बिहार में पड़ता है। बिहार में जिले के यहाँ पर कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट डगसल किंग्सफोर्ड्स की गाड़ी पर बैंक फेंका था। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों गाड़ी में सवार 2 महिलाओं की मौत हो चुकी थी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यानी कि साथियों आपसे यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष पूछे हैं। तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी। ऐसे दोस्तों इसका नहीं तो आपके राजेंद्र प्रसाद होगा, नहीं साथियों जवाहरलाल नेहरू होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका जेबी कृपलानी। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का जो क्या है विद्यार्थी इसमें देखते ही इसको जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर राइट कर देते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जेबी कृपलानी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथ इसी प्रकार आपके सेशन का और सेशन देखो, इसके अन्य फैक्ट आपको लिए जानना बहुत ही जरूरी है। माउंटबेटन योजना में भारत के विभाजन का उल्लेख किया गया है था। ठीक है, और साथियों इन्होंने 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और दोस्तों इसे 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा सामने रखने गया था, और इसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान में जो नामक जो है 2 स्वतंत्र प्रदेशों की स्थापना हुई थी। और साथ ही विभाजन के समय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आचार्य जेपी कृपलानी थे, और वर्ष 46-47 के दौरान भारत की अंतरिम सरकार और भारत की संविधान सभा का भी कार्य किया था, यानी कि दोस्तों अंतरिम कार्य किया था अंतरिम सरकार की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथी ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों, जतिंद्र नाथ मुखर्जी। ठीक है, क्या होगा साथियों, जतिंद्र नाथ मुखर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर किया जाएगा। अब इसमें बात करते हैं साथियों आपके जतिंद्र नाथ मुखर्जी ब्रिटिश शासन के एक खिलाफ क्रांतिकारी थे। और दोस्तों जतिंद्र नाथ मुखर्जी की बचपन का नाम क्या था, आपसे पूछ सकता है मेरे भाई, यहाँ से पूछ सकता है। जतिंद्र नाथ था। ठीक है, इसका मुख्योपाध्याय था, और यह अपनी बहादुरी से एक बाघ को मारने का कारण ये बाघा चिंतन कहलाते थे। ठीक है, और ये युगांतर पार्टी के प्रमुख नेता थे, यानी कि इसको क्वेश्चन इस प्रकार से पुटअप हो सकते हैं कि संबंध जो है किस पार्टी से संबंध था, तो साथ ही युगांतर पार्टी से संबंध था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है मेरे भाई। क्या पूछा है कि मुजफ्फर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। मैंने अभी हाल ही बताया था, उसमें 2 महिलाओं की मौत हुई थी, उनको यहाँ पर इसमें कब ये घटना कब की थी, हाल ही मैंने क्वेश्चन बताया आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1908 में ये घटना घटित हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, यहाँ पर मैंने आपको पूरा बताया था कि जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंक दिया था, क्योंकि दोस्तों उन्होंने सोचा कि इसमें ही दोस्तों कौन थे, ये तो आपके इसमें आंदोलन में हमदर्दी रखने वाले मिस्टर केनेडी की पत्नी व उनकी पुत्री की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, किनकी दोस्तों, मिस्टर केनेडी की। ठीक है, और दोस्तों पुलिस से घिरा लिया, और खुदीराम बोस के साथ प्रफुल्ल कुमार चाकी तो ने खुद को गोली मारकर अपनी शहादत को वहीं पर उन्होंने अपनी आत्महत्या की थी। और दोस्तों खुशी जो राम थे वो पकड़े गए थे, और फांसी की सजा उन्हें सुनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका कि हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HRA की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो साथ ही इसकी स्थापना आपकी 1924 में की गई थी। ठीक है, और इसके अन्य फैक्ट के बारे में आपको कंप्लीट एक बार डिटेल से बता देता हूं दोस्तों। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो गठन है ये साथियों कानपुर में किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो स्थापना कहाँ पर हुआ था साथियों, कानपुर में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास आदि प्रांतों में इसी शाखाएं स्थापित की गई थी। यह एक क्रांतिकारी दल था जिसे दोस्तों सत्येंद्र नाथ सैनाले और योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे पुराने क्रांतिकारी ने बनाया था। और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगवती चरण आदि युवा क्रांतिकारी इसके सदस्य थे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन तो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों
और यह क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या पूछा आपसे, इसमें वीर शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस केस में फांसी की सज़ा दी गई थी, यानी कि दोस्तों उन्होंने कौन सा केस था का ऐसी कार। तो साथ ही इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी दोस्तों लाहौर षड्यंत्र केस। क्या होगा दोस्तों, लाहौर षड्यंत्र केस, ठीक है। तो ऑप्शन आखिरकार क्या था उस षड्यंत्र केस में, आपको इसमें कंप्लीट डिटेल से बताता हूँ। क्या दोस्तों कि यहाँ पर लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत दोस्तों वीर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जबकि बंटुकशेर दत्त को काले पांडे की सज़ा दी गई थी, ठीक है, और उनको जेल भेज दिया गया था। और उन पर ब्रिटिश अफसर की यहाँ पर एएफसी जॉन सेंटेंस की जो यहाँ पर लाहौर में हत्या कर दी थी, उनका आरोप था कि इस मामले को लाहौर षड्यंत्र केस से कहा गया है, ठीक है। तो ये एक आपका षड्यंत्र केस था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि निम्न में से एक को लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, यानी कि दोस्तों इनमें से लाला जो लाजपत राय है वो अपना राजनीतिक गुरु है, जो किसे मानते हैं। तो साथ ही इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर बी, मेजनी, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए मैंने कंप्लीट करवा दिया है, और नेक्स्ट सेशन ना दोस्तों आपके लिए कल से शुरू होगा, जो उसमें दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो खाली मॉडल पेपर आपको सोल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। तो उसमें दोस्तों आपकी मैथ भी रहने वाली है, रीजनिंग भी रहने वाली है, साथ ही साथ दोस्तों आपकी जीके जीएस का पार्ट भी इसमें रहने वाला है, ठीक है।